हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लीनियर अलजेब्रा में ये हमारा चैप्टर नेम है इनर प्रोडक्ट स्पेस। और इनर प्रोडक्ट स्पेस से हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम का प्रूफ करेंगे, बेसल्स इनइक्वालिटी। ये काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई थ्योरम है, बेसल्स इनइक्वालिटी। तो फ्रेंड्स हम इसका आज प्रूफ करेंगे। और इससे पहले हमारा एक वीडियो और हो चुका है, अगर उसे आपने फ्रेंड्स नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा थर्ड वीडियो है, इससे पहले हमारे 2 वीडियो हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे इसका प्रूफ। और कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, हमें एग्ज़ाम में इसका स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, तो हमें लिखा हुआ होता है इफ़ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, यानी कि इसको हमने बी एफ लिखा है। वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ को इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड एस इक्वल टू, ये हमें सेट दिया हुआ है W1, W2, W3 डॉट डॉट WN इज एन आर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर बी एफ। देन समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to n मोड बी आई कॉमा डब्ल्यू आई का स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू मोड बी स्क्वायर फॉर एनी वेक्टर बी बिलोंग्स टू बी एफ। ये फ्रेंड्स स्टेटमेंट होता है। अगर फ्रेंड्स एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए कि स्टेट एंड प्रूव बेसल्स इनइक्वालिटी, तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और कभी कभी स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाता है तो आपको प्रूफ लिखना पड़ेगा। तो ये आपको फ्रेंड्स लर्न करना है। बेसल्स इनइक्वालिटी का आपको स्टेटमेंट भी लर्न करना है और फिर प्रूफ हम करेंगे अब। तो प्रूफ में फ्रेंड्स हमने लिखा है बी कंसीडर ए वेक्टर। ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा u इक्वल टू बी माइनस का समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to n बी कॉमा डब्ल्यू आई और इंटू डब्ल्यू आई। ये फ्रेंड्स आपको लर्न कर लेना है। इसी की हेल्प से हम बेसल्स इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे। तो u इक्वल टू दिस, ये वैल्यू आपको लर्न करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम u कॉमा u की वैल्यू फाइंड करेंगे। और ये फ्रेंड्स आप जानते हैं u कॉमा u को हम मॉड u स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस इक्वल में हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस का समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to n और b कॉमा डब्ल्यू आई इंटू डब्ल्यू आई और कॉमा b माइनस का समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to n b कॉमा डब्ल्यू आई और इंटू डब्ल्यू आई। क्या किया है फ्रेंड्स, u इक्वल टू दिस हमने 2 टाइम u की वैल्यू लिख ली है। या u कॉमा u लिखा है तो इधर भी हम u की वैल्यू लिखेंगे कॉमा u की वैल्यू, और फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इधर तो हमारा रिटर्न प्लाइज करके u कॉमा u इक्वल टू क्या हो जाएगा b और कॉमा u की वैल्यू लिखेंगे। और फिर माइनस का समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to n और b कॉमा डब्ल्यू आई इंटू डब्ल्यू आई और फिर कॉमा सेकंड वाली वैल्यू लिखेंगे और फिर इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व करना भी मैं फ्रेंड्स इससे फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, काफ़ी अच्छे से मैंने बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, ये वीडियो आपके फिर अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा रिटर्न प्लाइज करके हमने लिखा u कॉमा u इक्वल टू, अब हम इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे b कॉमा b, तो b कॉमा b हो जाएगा हमारा। अब फिर b को इसके साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to n b कॉमा डब्ल्यू आई और डब्ल्यू आई कॉमा b आएगा। तो डब्ल्यू आई कॉमा b आएगा, जैसे हमारा डब्ल्यू आई कॉमा b। इससे फ्रेंड्स हम कंजुगेट सिमेट्री इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा b कॉमा डब्ल्यू आई के ऊपर हम बार लिख सकते हैं। तो वो वैल्यू हमने यहाँ लिख ली है b कॉमा डब्ल्यू आई के ऊपर बार। तो इस प्रकार से ये हमने सॉल्व किया। फिर हमने क्या किया, समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to n b कॉमा डब्ल्यू आई और डब्ल्यू आई कॉमा b और माइनस का फिर ये सेकंड वाला टर्म क्या किया है फ्रेंड्स, हमने इस वाले इतने टर्म को बाहर लिख लिया है। अब इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे रिटर्न प्लाइज करके हमारा u कॉमा u इक्वल टू, और b कॉमा b को हम मोड बी स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस का समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to n और ये वाला हमारा टर्म सेम रहा है। और फिर इसमें हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू आई कॉमा बी है, और इससे जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी हम उसी टाइप से चेंज कर लेंगे कंजुगेट सिमेट्री के अनुसार। तो b कॉमा डब्ल्यू आई के ऊपर बार आ जाएगा हमारा, या फिर इसे फ्रेंड्स हमने सेम लिखा है ऐसा ही। और फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा बार आ जाएगा और डब्ल्यू आई कॉमा डब्ल्यू आई और डब्ल्यू आई कॉमा डब्ल्यू आई ये हमारा 1 हो जाता है, यानी डब्ल्यू आई कॉमा डब्ल्यू आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं मोड डब्ल्यू आई का स्क्वायर इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे।
तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स हमने लिखा है रिटर्न प्लाइज करके u, u इक्वल टू mod b स्क्वायर माइनस का, फिर सेकंड वाला टर्म हमने सेम लिखा है, फिर थर्ड वाला टर्म हमने सेम लिखा है, और फिर फोर्थ वाला टर्म हमारा 2 टाइम समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to n आया, इसमें भी आया, तो हम 1 टाइम समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to n और b डब्ल्यू आई और b डब्ल्यू आई बार लिख सकते हैं। और ये फ्रेंड्स मैंने बताया था डब्ल्यू आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसमें हमारा यहाँ 1 हो जाएगा। फिर हम ये इसमें देखेंगे तो हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो रिटर्न प्लाइज करके u, u को हम mod u स्क्वायर लिख सकते हैं, तो mod u स्क्वायर इक्वल टू mod b स्क्वायर माइनस का, और ये वाला टर्म हमारा समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to n b, डब्ल्यू आई और डब्ल्यू आई b। तो अब इसे हम और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो mod u स्क्वायर इक्वल टू mod b स्क्वायर माइनस का समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to n b, डब्ल्यू आई और डब्ल्यू आई b। तो फ्रेंड्स ये वाला टर्म आ गया और ये हमारा कैंसिल हो गया था, तो इसे और सॉल्व करेंगे तो रिटर्न प्लाइज mod u स्क्वायर इक्वल टू mod b स्क्वायर माइनस का समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to n और b, डब्ल्यू आई, और इसे हम डब्ल्यू आई b को कंजुगेट सिमेट्री के अनुसार लिखेंगे तो b, डब्ल्यू आई के ऊपर बार आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा रिटर्न प्लाइज करके mod u स्क्वायर इक्वल टू mod b स्क्वायर माइनस का समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to n, और इसे हम mod b, डब्ल्यू आई का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब जेड बार होता है तो हम mod जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने इसे mod b, डब्ल्यू आई का स्क्वायर लिख लिया है। अब इसे और सॉल्व करेंगे तब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई। अब यहाँ हमने क्या किया, बट mod u स्क्वायर इक्वल टू u, u ग्रेटर इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। जब इसे 0 लेकर चलेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा 0 हो जाएगा, mod u स्क्वायर इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा mod b स्क्वायर माइनस का समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to n और mod b, डब्ल्यू आई का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 लिख लेंगे। जब हमारा u, u ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो हमारा ये वाला पार्ट ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे mod b स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to n mod b, डब्ल्यू आई का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इस वाले टर्म को हम पहले लिख लेंगे तो हमारा ये साइन उल्टा हो जाएगा। तो हमारा समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to n mod b, डब्ल्यू आई का स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू mod b स्क्वायर। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स ये वाली वैल्यू हमारी इस वाली वैल्यू से बड़ी है और इधर देखेंगे तो ये वैल्यू हमारी इससे बड़ी है। तो यही फ्रेंड्स हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था। इसी को फ्रेंड्स हम बेसल्स इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं, तो हमने लिखा है विच इज नोन एज बेसल्स इनइक्वालिटी। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।